गीता, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यानी सब जो प्राणी मात्र है वो अन्न धान्य पे उनका निर्वाह होता है, और जो बारिश से या पर्जन्य से उत्पन्न होता है, और पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है, और यज्ञ पिहित कर्म से उत्पन्न होता है। तो इसके तात्पर्य में मीन्स ये जो श्लोक आया है इसका जब हम पूर्वाधार देखेंगे, इसके पहले का जो श्लोक देखेंगे, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा के पचन्त्यात् कारणात्। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम यज्ञ को अर्पण नहीं करते, जो प्राणी मात्र खुद के इंद्रिय भोग के लिए भोजन करते हैं, वो पाप भक्षण करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें सामान्य जनमानस लगेगा कि हम भोजन पका रहे हैं, खा रहे हैं, खुद भी दूसरों को भी दे रहे हैं, तो उनका भी आत्मा ठंडा कर रहे हैं, तो इसमें पाप क्या है, ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है। तो उसका उत्तर देने के लिए भगवान ये जो इसके बाद वाला श्लोक है कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि, इस श्लोक में ये एक्सप्लेनेशन भगवान ने इस श्लोक को बताया है कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि। तो मीन्स अर्जुन पहले के अध्याय में बोल रहे हैं कि मैं सभी का इस युद्ध में वध कर रहा हूँ हे केशव, तो ये जघन्य कर्म है और मैं ये क्यों करूं। तो भगवान बोलते हैं कि ये जघन्य कर्म नहीं है, क्योंकि इस जो युद्ध है उसको गुरु साधु शास्त्र इन सबकी आज्ञा है। ऐसा नहीं कि तुम मन से कर रहे हो, क्योंकि ये धर्म के अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध है, तो ये सबके सम्मत है। लेकिन ऐसे जो कर्म है जो डेली रूटीन में हम करते हैं, उसमें जघन्यता कैसे आती है, तो भगवान ये बता रहे कि हम अन्न तो खा रहे हैं लेकिन वो भगवान को अर्पित नहीं कर रहे, जो यज्ञ पुरुष है, तो हम पाप भक्षण कर रहे हैं। तो हमें अन्न को भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो ये जो कड़ी है, मीन्स हमें क्यों करना चाहिए, अन्न क्या होता है, इस सब का एक्सप्लेनेशन इस श्लोक में आया है। कि पहले तो श्री प्रभुपाद जी ने श्री भगवद गीता के जो महान भाष्यकार है, हमारे रक्षक आचार्य है हमारे संप्रदाय के, और आप देखेंगे भगवद गीता के पहले पेज पे श्री प्रभुपाद जी ने श्री बलदेव विद्याभूषण जी को ये तात्पर्य समर्पित किया है। तो ऐसे आचार्यों का मीन्स आचार्यों के मुख कमल से ये निकला है कि हमें भगवान को ये अन्न क्यों समर्पित करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण बोलता है कि भगवान यज्ञ पुरुष है, यानी सब भोक्तारम यज्ञ तपसम, सब यज्ञों के भोक्ता है, और महेश्वरम यानी सभी देवताओं के देवी देवताओं के अधिपति है। तो इसमें एक उदाहरण दिया जाता है इस टीका में कि हमारे शरीर के विविध अवयव पूर्ण शरीर की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं मीन्स हाथों से अलग सेवा है, पैरों से अलग सेवा है, आंखों से अलग सेवा है, कानों से अलग सेवा है। तो इसलिए शरीर की सेवा होती है। उस प्रकार सभी देवी देवता भगवान के अवयव है। यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी बोलते कि ये इंद्रादि अंग तयावस्थित, ये इंद्रादि जो देवी देवता है, इंद्र चंद्र वरुण, ये क्या कर रहे हैं कि ये सब भगवान के अवयव है और वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। और भगवान ने उन्हें वैसे वैसे भौतिक कार्यों की व्यवस्था दी है। तो इसीलिए वेदों में क्या कहा गया है कि इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करने का आदेश है, जिससे ठीक मात्रा में, योग्य मात्रा में अन्न धान्य की उत्पत्ति हो, और हमें हवा प्रकाश और जो जल है वो सब ठीक तरह से मिले। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वो जब हमारे आराध्य होते हैं, तो इन सभी उनके सभी अवयव की भी हम पूजा करते हैं, यानी सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, उसमें उनकी अलग से पूजा नहीं करनी पड़ती। इसीलिए कृष्ण भावना भावी जो भक्ति है, हम एबीसीडी में
डाइट बोलते हैं कि जो हम हमें प्रसाद ही पाना है, तो इसके दो फायदे बताए प्रभुपाद जी ने। पहला पहला प्रसाद से हमें हमारी आध्यात्मिक शुद्धि होती है, हमारे पूर्व कर्म है जो पूर्व के किए गए पाप कर्म वो नष्ट होते हैं, और इस जो हम भौतिक प्रकृति के संसर्ग में हैं उनसे भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो इधर और एक उदाहरण बताया प्रभुपाद जी ने कि यहाँ पे कि जब अभी अभी कोरोना आ गया था तो उसकी वैक्सीन, तो वो एक इन्फेक्शियस डिसीज है, संक्रामक रोग है, एपिडेमिक। तो एपिडेमिक होने के कारण हमें वैक्सीन की आवश्यकता है। तो हम इस भौतिक संसार में हैं, तो हमें क्या होता है जब हम भगवान विष्णु को जब अन्न मीन्स भोग अर्पण करते हैं, तो हमारी सुरक्षा होती है इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग से, और हमारे पूर्व कर्म भी नष्ट होते हैं और हमें भक्ति में स्थिरता प्राप्त होती है। इसीलिए हमें भगवान को भोग किया दिया गया अन्न ही ग्रहण करना है। तो यहाँ पे जो पहला मुद्दा है कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी अन्न से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। तो हम एक पॉइंट से लेंगे अन्नात्। तो अन्न की आवश्यकता हमें क्यों है? अन्न की आवश्यकता इसीलिए कि हमें अन्न अन्न हमारे जीवन का आधार है। अन्न हम नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो युगों के हिसाब से बताया गया है कि अभी जो युग चल रहा है कलयुग, इसमें हम अन्नगत प्राण हैं। यानी जो पहले के युग थे, अभी जब हम अन्न नहीं खाएंगे तो हमें विटामिन डेफिशिएंसी होती है, अलग अलग बीमारियां होती हैं। लेकिन पहले के युगों में, जैसे द्वापर युग में हमारा रक्तगत प्राण था, यानी हम अन्न भी नहीं खाए पकाया हुआ, लेकिन फल और फल खाए तो रक्त से हम जीवित रह सकते थे। उसके पहले त्रेता युग था, वहां पे हम मज्जागत प्राण थे, यानी अस्थि के अंदर जो मज्जा नाम का एक धातु रहता है, तो तब लोग सिर्फ फल खा के जिंदा रह सकते थे। और उसके पहले यानी त्रेता युग में हमारा अस्थिगत प्राण था, यानी कुछ भी न खाते हुए सिर्फ प्रकृति पानी पीने भी अन्न का शरीर का धारण हो सकता था। लेकिन कलयुग में हमें इसीलिए ये बताया गया है कि कृते धायते विष्णु, यानी उनकी कैपेसिटी इतनी थी कि वो कुछ भी नहीं खाए, सिर्फ पानी पिए, सिर्फ फल खाए, सिर्फ पकाया हुआ खाए तो वो जिंदा रह सकते थे। लेकिन कलयुग में ये पॉसिबल नहीं, हमें सब प्रकार का भोजन करना पड़ता है, जो पकाया हुआ भी, फल भी खाना पड़ता है, शाक भी खाना पड़ता है। तो अन्न में यह है कि हम अन्नगत प्राण है, अन्न हमारे जीवन का आधार है। दूसरी बात, ये अन्न होना क्या चाहिए, तो इसमें वनस्पति अन्न होना चाहिए। ऐसा भगवान ने स्ट्रिक्टली बोला है कि वनस्पति अन्न होना चाहिए। और इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो लोग मांस खाते हैं वो मांसाहारी जो होते हैं, तो वो जो प्राणियों का मांस खाते हैं वो प्राणी भी अन्न पे आधारित है। वो शाक खाते हैं और फिर उनकी मीन्स पालन होता है और फिर उन्हें काटा जाता है। यानी जो कुछ भी खा रहा है व्यक्ति, तो वो सब वनस्पति पर ही निर्भर है। और ये जो वनस्पति है वो पर्जन्य पर निर्भर है, यानी वर्षा पर निर्भर है। और वर्षा किस पर निर्भर है, तो यज्ञ पर। तो यज्ञ हमें क्या करना चाहिए अभी, यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, तो इधर यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण है और उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। तो हमें इस युग में अलग अलग यज्ञ करना, अलग अलग आहुति देना, इतना ज्यादा घी इस्तेमाल करना, ये सब पॉसिबल नहीं है। हमें यज्ञ करना है संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम लेना है, सिर्फ नामस्मरण करना है। बहुत बहुत एकदम इजी टास्क बताया, लेकिन कलयुग के प्रभाव वो भी बहुत उस पे सेशन लेने पड़ते हैं जपा के लिए, और उससे रोज मन को केंद्रित करना पड़ता है। अलग अलग मीन्स सबके थ्रू मोटिवेशन लेना पड़ता है। तो यज्ञ संकीर्तन जो सुमेध सा है, मीन्स भागवतम में बताया है कि जो सुमेधस यानी कलयुग में जो अच्छी बुद्धि वाले मनुष्य हैं, सुमेधस है, वो क्या कर रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। और संकीर्तन यज्ञ से ही पर्जन्य की उत्पत्ति होती है। और ये यज्ञ किस पर आधारित है, तो यज्ञ कर्म समूह है, कर्म पर, विहित कर्मों पे आधारित है।
तो संकीर्तन यज्ञ के इतनी महिमा है कि उस पर्जन्य यानी वर्षा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ना एक उदाहरण मैंने पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद इसका मीन्स चलता बोलता उदाहरण है कि एक 1972 में नहीं 1971 में प्रभुपाद जी हैदराबाद गए थे। तो हैदराबाद में तब सूखा था, यानी बहुत सालों से बारिश नहीं आ रही थी और नवंबर महीने में गए थे। तो जब प्रभुपाद जी गए और थोड़े दिनों में जब संकीर्तन चालू किया प्रभुपाद जी ने, तो थोड़े दिनों में पर्जन्य मीन्स वहां पे बारिश हो गई और सभी ने उस पे फोकस किया, इवन न्यूज़पेपर ने भी, कि प्रभुपाद जी के आने के बाद बारिश हो गई और प्रभुपाद जी ने इसको सम्मति दी। ऐसा नहीं कि हाँ मैं मेरे वजह, ऐसा नहीं, ये मीन्स उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया कि गीता में ऐसा लिखा है और जहाँ जहाँ कीर्तन यज्ञ होता है वहां वहां बारिश आती ही है। तो अगर हम बोले कि नहीं बारिश दूसरे कारणों से भी आ सकती है ना, ऐसा नहीं कि, तो आप सोचिए जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक बारिश रहती है, तब तक मीन्स 1971 में तो रहती थी, अभी तो मीन्स कौन से भी ऋतु में आ रही है, लेकिन बारिश तब सितंबर तक ही आती थी, उसके बाद नहीं आती थी। नवंबर में प्रभुपाद जी गए थे। तो ये एक चलता बोलता उदाहरण है कि प्रैक्टिकल है कि बारिश यज्ञ से आती है और संकीर्तन यज्ञ से आती है, जो बहुत ही इजी है। कि प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हर कोई व्यक्ति ये कर सकता है। हर एक फैमिली रोज 15 मिनट भी संकीर्तन यज्ञ करे, हरे कृष्ण महामंत्र गाए, तो इस संसार में पर्जन्य बारिश की जो सूखा है, अकाल है, ज्यादा बारिश है, सब नहीं होगा। तो मिस प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से ये सिखा दिया था। और चौथा मुद्दा है कि यज्ञ कर्म समुद्भव। तो कर्म से यज्ञ विहित कर्म से आता है। तो विहित कर्म का अर्थ है कि भक्तिमय कर्म जो भगवान ने के आदेश के अनुसार होते हैं। तो हम ऐसे मीन्स भगवान ऐसे डिक्टेटर है क्या हिटलर के जैसे कि उन्होंने आदेश दिए हाँ यही करना है? तो ऐसी बात नहीं, इसमें श्रद्धा का भी भाग है। आदव श्रद्धा, जब हमें श्रद्धा आती है भगवान पे कि हम ये करें, और भगवान ही वो श्रद्धा जागरूक करते हैं, और फिर हम जब भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, वैष्णव ने जो बताया है, अभी माता जी ने प्रभु जी ने बोला था वैष्णव पर, तो उनसे बचे, ये सब भक्ति की सीढ़ियाँ मीन्स एबीसीडी का पालन करें, तो ये सब विहित कर्मों में आता है। ये कर्म हमें करने पड़ते हैं अगर हमें मीन्स ये सब प्रभु बोलते हैं कि भक्ति को भी छोड़िए, यानी इस युग में जो ये संकीर्तन यज्ञ है, ये अन्न धान्य की जो कमतरता है, कमी है, उससे बचने के लिए भी प्रभावकारी है। यानी मीन्स जनसामान्य को क्या चाहिए, यानी हमें हमारे प्राण बचाने, अन्न हमारा प्राण बचाता है। तो भगवान इतने दयालु है कि सिर्फ उनका नाम लेने से हमें वो प्राप्त करा देते हैं। हालांकि भगवान के नाम का अनंत महिमा है, वो तो हमारे पूरे आत्मा को ही बचाती है, लेकिन प्रोपा जी ने ब्रॉड इसमें ये लिखा है। तो हमें विहित कर्म ये करना है कि भगवत प्रसाद ग्रहण करना है, कि जो दोष कलयुग के है उस दोषों से हम बचे और हमें भक्ति प्राप्त हो। तो इसके एक बंगाली पद्यवार प्रभुपाद